हेलो एंड वेलकम टू पीएससी पंचायत, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओमनीसेंस एकेडमी। हम अपने यूनिट 2 में जो कि एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे, एप्टीट्यूड के अंदर हमने ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप, ये सारी वैल्यूज को कवर किया। आज हम एप्टीट्यूड की लास्ट वैल्यू दैट इज एम्पैथी, कंपैशन, टॉलरेंस टुवर्ड्स वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कवर करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में करीब 4-5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ चुके हैं, तो मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से कवर करें। एम्पैथी, कंपैशन, टॉलरेंस टुवर्ड्स वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात हमने की है जो सोशल हायरार्की में या इकोनॉमिक हायरार्की में नीचे आते हैं, ठीक है, डाउन टर्न्स होते हैं, वो सप्रेस्ड होते हैं हिस्टोरिकली, कल्चरली और इकोनॉमिकली, और अथॉरिटेटिव जो लोग होते हैं जैसे कि पुराने समय से वो नीचे चले आ रहे हैं, ठीक है, दबे हुए चले आ रहे हैं, वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। फॉर एग्जांपल वुमेन की कंडीशन अभी भी समाज में उतनी ही मुखरता से बाहर नहीं आती है, इवन वो 50% ऑफ दिस पॉपुलेशन है, तब भी उनका वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में मानी जाती हैं। या फिर LGBTQ ग्रुप हो गया या फिर ट्रांसजेंडर्स हो गए, ये अभी भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्योंकि इनका उतना एम्पावरमेंट, दे डोंट हैव अपॉर्चुनिटी टू मेक श्योर कि वो हमारे साथ इन द सेंस कि जो अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वहाँ पे इक्वली पैरेलली अपनी रिप्रेजेंटेशन को रख सके, इसीलिए उन्हें वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहा जाता है। उनके तरफ एम्पैथी, कंपैशन एंड टॉलरेंस, तो इन शब्दों को समझते हैं और कोशिश करते हैं कि इसका इस्तेमाल हम इनके अपलिफ्टमेंट के लिए कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ, तो एक सीरीज ऑफ इमोशंस है या सीरीज ऑफ वैल्यूज है जो हम देखने वाले हैं, जैसे कि एपैथी। फिर उसके बाद है सिंपैथी। ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इसको समझेंगे तो हम एम्पैथी एंड कंपैशन को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सिंपैथी, देन कंपैशन, एम्पैथी और इसका एम्पैथी एंड देन कंपैशन, ठीक है। ये 4 वैल्यूज के नाम हैं, ठीक है। अब ये समझिए कि ये चारों जो हैं, ये चारों धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, एक सक्सेसिव ऑर्डर है। एक इंसान एपैथी फॉलो करता है, देन वो अगर किसी की तरफ थोड़ा सा एकदम से कुछ हुआ और उसकी तरफ उसने इमोशन दिखाया तो वो सिंपैथी बन जाती है। उस सिंपैथी, उस इमोशन के साथ वो उसकी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करता है तो एम्पैथी बनती है। और एम्पैथी, जब आप उस प्रॉब्लम को जानने के बाद उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तब वो आपका कंपैशन बन जाता है, ठीक है। एपैथी, सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन। एपैथी क्या है? इट इज अ सिचुएशन ऑफ, it is indifferent behavior, it is indifferent behavior towards problems of others। indifferent behavior towards problems of other, जिससे आपको फर्क नहीं पड़ता कोई, ये सारी चीजें एपैथी के अंदर आती है। indifferent behavior मतलब जैसे आप रोड से जा रहे हैं, आपने देखा किसी का एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि आपको जल्दी जाना है, कहीं पहुंचना है, आपने उसकी तरफ देखा और आप आगे बढ़ गए। आपने ये नहीं सोचा कि मैं रुक के मदद करूं, आपने ये नहीं सोचा कि उसको कैसे लगी होगी, क्या हुआ होगा। या फिर कोई इंसान, कुछ आप जब जाते हैं तो सिग्नल में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे पैसे मांगते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि सिग्नल ग्रीन हो गया तो वो आपकी तरफ आ रहा था, आपने उसे देखा, क्योंकि आप जल्दी में थे, आप आगे निकल गए। आपने ये नहीं सोचा कि वो उस कंडीशन में क्यों आया, क्यों वो उसको ये सिचुएशन पड़ी कि इतने छोटे बच्चे को या इतनी बूढ़े व्यक्ति को पैसे मांगने की जरूरत पड़ रही है। या फिर आपने ये नहीं सोचा कि क्यों इतने बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र 70-80 साल है, वो काम करने के लिए या काम ढूंढने के लिए कि मुझे कोई काम दे दो या फिर आप मुझसे जूते सिलवा लो या कुछ कर लो,
ये आपके अंदर नहीं आया और आप सीधे निकल गए, आपने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, इनडिफरेंट बिहेवियर दिखाया कि हाँ ये तो चलता है या फिर ये तो होता ही रहता है, इससे आपके मन में कोई कौतूहल पैदा नहीं हुआ, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया, कोई आपके कॉग्निटिव डिसोनेंस नहीं आया कि यार ये स्थिति क्यों है। वो स्थिति होती है एपैथी की, इनडिफरेंट बिहेवियर की, इसे बोलते हैं एपैथी। अब एपैथी से आगे बढ़ते हैं सिंपैथी की तरफ। सिंपैथी क्या है? फीलिंग ऑफ आप किसी चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप उनकी प्रॉब्लम को देख रहे हैं, या तुरंत में जो मोमेंट्री इनिशियल आता है कि आप किसी चीज को जानते हैं या देखते हैं, दैट इज फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स। ठीक है, फीलिंग टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स ऑफ अदर, जैसे कि फीलिंग ऑफ काइंडनेस, इट इज नथिंग बट फीलिंग ऑफ काइंडनेस, फीलिंग ऑफ काइंडनेस, या फिर किसी की तरफ आपका किसी की प्रॉब्लम की तरफ मोमेंट्री झुकाव जाना, जैसे कि एंड इट इज मोमेंट्री इन नेचर। सिंपैथी इज मोमेंट्री इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ? मोमेंटरी इन नेचर, इसका मतलब यह हुआ कि आप कहीं से जा रहे थे, ठीक है, आप जा रहे थे और एक बच्चा दौड़ते हुए गिर गया, एक बच्चा दौड़ते हुए गिरा, तो आपने तुरंत दिखा रहे यार लग गई होगी, ठीक है, वो जो तुरंत में इमोशन निकला, किसी की तरफ आपका रुझान निकला, आपने एक्चुअली में इस प्रॉब्लम्स को समझा नहीं है, आपने एक्चुअली में उसकी इस प्रॉब्लम को नहीं समझा है कि क्या हुआ, बट आपने समझा कि लगी होगी यार, और फिर आप वापस अपने काम में लग गए। तो दैट मोमेंटरी नेचर इज सिंपैथी टुवर्ड्स अदर, कि जब होता है ना कि अगर किसी को कुछ हुआ हो तो आप थोड़ा सा कंसर्न दिखाइए, ठीक है, भले आप ना समझ रहे हो लेकिन थोड़ा सा कंसर्न दिखाइए। इससे क्या होता है कि सिंपैथी शो होती है, सामने वाला आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए राजी हो जाता है, ठीक है। तो ये मोमेंटरी नेचर हो गया। फॉर एग्जांपल और देखते हैं कि जैसे कि आप जा रहे हैं, वैसे ही सेम पर्सन आया, वो आपसे कुछ पैसे मांग रहा है, आपको ये लगा कि यार इतना छोटा बच्चा है, ये क्यों इस हालत में है, ठीक है, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने उसको पैसे दे दिए, ठीक है, आपने उसको पैसे दे दिए। पैसे दे दिए इज नॉट टू बी कंसर्न हियर, आपने वो देखा और उसके आपके मन में ये फीलिंग आई कि यार ये इतना छोटा होके क्यों काम कर रहा है, और इस फीलिंग के बाद आप आगे बढ़ गए, आप अपने दूसरे काम में लग गए। उसके बाद आपके मन में उस बच्चे के बारे में कोई विचार नहीं आया, आपके मन में आपको वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम नहीं पता है, आपको बस ये लगा कि यार इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जो केवल एक फीलिंग ऑफ काइंडनेस है, फीलिंग ऑफ अटैचमेंट है कि यार इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, या ये थोड़ा पिटी फील करते हैं आप किसी के लिए, वो सिंपैथी कहलाती है, ठीक है। कि आपके सामने कुछ हुआ, कुछ गरीब, जैसे कि कोई खाना उठा करके खा रहा है, ठीक है, कोई नॉर्मल खाना उठा के खा रहा है, डस्टबिन से उठा के खा रहा है, या सड़क से लेके, या जो आपने अभी फेंका था उसने वो उठा के खाया, वो जो फीलिंग होती है ना कि तुरंत दिखा रहे यार ये ऐसा, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, वो, या फिर इसको खाना खिला दूं क्या, ऐसी वाली फीलिंग। अभी खाना खिलाया नहीं आपने उसकी प्रॉब्लम नहीं जानी है, बस वो जो तुरंत में मोमेंटरी फीलिंग आई ना उसको देख के कि पिटी फील किया आपने, उसके लिए काइंडनेस फील किया, दैट इज सिंपैथी, ठीक है, दैट इज सिंपैथी। केवल उस व्यक्ति के बारे में उसके बारे में सोच लेना तुरंत के लिए, दैट इज सिंपैथी। ये मोमेंटरी नेचर होता है, तुरंत आया और फिर आप अपने काम में लग गए, आपने ज्यादा उसके बारे में सोचा नहीं, तुरंत फीलिंग हुई और आप आगे लग गए। देयर इज no deep understanding of problem तो यहां पे क्या हो रहा है, एग्जाम्पल क्या डाल सकते हो, अ beggar, a child beggar in street light, या फिर सिग्नल, ठीक है, अ चाइल्ड बेगर इन सिग्नल, और आप उसको देख के आगे बढ़ गए। ये सिचुएशन आपने उसको देखा, फीलिंग ऑफ पिटीनेस, काइंडनेस आई कि यार
इसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, और आप आगे बढ़ गए, अपने काम में लगे, दैट इज सिंपैथी। उसके बाद आते हैं एम्पैथी पे। एम्पैथी क्या होता है, इसी को आप एक उसका और फास्टर वर्जन, ठीक है। एम्पैथी का मतलब होता है कि जब आप उसकी सिचुएशन में चले जाते हैं, आप जैसे कि वो बच्चा है, ठीक है, तो उसकी अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी पीड़ा को समझने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए आप अपने आप को उसकी जगह रख करके देखते हैं कि यार अगर मैं इसकी जगह होता तो सोचो कितना प्रॉब्लम फेस कर रहा होता। नहीं कि अगर आप किसी भी जगह जाएं, जैसे मेरे घर के पास ग्वारी घाट है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई बच्चा मुझसे कुछ मांगने के लिए आता है, तो अगर मेरे दिमाग में उस टाइम ये फीलिंग आती है कि अगर मैं इसकी जगह सोचा तो ये कहाँ सोता होगा, ठीक है, ये अभी मांग रहा है, इसकी एजुकेशन का क्या होगा, इसका लिवलीहुड तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम में है, ठीक है, उसके अलावा इसको एजुकेशन कैसे मिलेगा, ये अपने आप को ग्रो कैसे करेगा, इसकी अपॉर्चुनिटी ऑफ चाइल्डहुड तो बिल्कुल छिन चुकी। ये जो जब आप उसको अपनी उस व्यक्ति की जगह अपने आप को रख करके देखते हैं और फिर उस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और अपने आप में फील करते हैं, इस सिचुएशन को बोलते हैं एम्पैथी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे सिर्फ आपने देखा और आप आगे बढ़ गए। जब वो प्रॉब्लम आपको अंदर ही अंदर थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करे, आप अपने आप को उसकी जगह रख करके देखें कि जैसे आप किसी गली से निकलते होंगे, वहाँ पे छोटे छोटे घर होंगे, ठीक है, वहाँ पे अच्छे वॉशरूम्स नहीं हैं, ठीक है, वो लोग सब कोशिश करते हैं कि वो पर्दा लगा के नहाते हैं, ठीक है, और इतना बड़ा घर भी नहीं है कि आप बिल्कुल खड़े होके बहुत ज़्यादा ऊपर हाथ से आप सीलिंग छू सकें, हो सकता है कि बिल्कुल बारिश में उनका घर छूता हो। तो जब आप ये, एक होता है कि आप उस गली से निकल गए, वो एपैथी होता है। दूसरा होता है कि आप देखा कि यार ये कैसे रहते होंगे और आप फिर निकल गए, अपने काम में लगे। तीसरा है एम्पैथी। एम्पैथी में क्या है कि आपने अपने आप को उस जगह पे रखिएगा कि यार मैं इस घर में रहता हूँ, एटलीस्ट मुझे डिग्निफाइड लिविंग तो चाहिए। ऐसा ना हो कि हर जगह छत से पानी छू रहा हो, या फिर ऐसा ना हो कि कभी भी कोई भी आ जाए, सिक्योरिटी ना हो, ठीक है, दरवाजे उतने प्रॉपर ना हो, कभी भी घर ढह सकता है, कभी भी छत गिर सकती है। ये जब आप अपने आप को उस सिचुएशन में डाल के देखते हैं, उनकी सिचुएशन में बैठ करके देखते हैं, दैट इज नोन एज एम्पैथी, ठीक है। जब एक इंडिविजुअल किसी सामने वाले की सिचुएशन में आता है और अंडरस्टैंड करता है उसकी प्रॉब्लम को, दैट सिचुएशन इज नोन एज एम्पैथी टुवर्ड्स अदर, ठीक है। तो यही चीज अगर हम वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की तरफ लगाते हैं तो ये हमारा एक एप्टीट्यूड हो जाता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड ARC, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा व्हाट इज एम्पैथी, ठीक है। कोशिश, जैसे कि एम्पैथी इज टू पुटिंग योरसेल्फ, एम्पैथी इज टू पुट yourself in situation of others to understand their problems, ये क्या हो गया, एम्पैथी, ठीक है। आप अपने आप को उनकी जगह रख करके देखते हैं, उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, उस पीड़ा को महसूस करने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं उस जगह होता तो यार मैं कितनी प्रॉब्लम में होता और ये व्यक्ति कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इस सिचुएशन को बोलते हैं एम्पैथी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, कोविड टाइम में आपने सुना होगा, कोविड टाइम में पुलिस ने एक चोरी हुई थी। कोविड टाइम में एक चोरी हुई थी जहाँ पे एक चोर नहीं कहेंगे एक्चुअली उसको, एक व्यक्ति ने किसी का बिना पूछे उससे उसके घर का ताला वाला तोड़ा या अंदर घुस गया और उसने उनका पूरा खाना या जो भी उसको भूख लगी वो खा लिया, ठीक है। तो दरवाज़ा तोड़ के घुसा, उसने जिससे भूख लगी थी तो उसने खाना खा लिया और वहाँ से चला गया। पुलिस ने उसके ऊपर चोरी का केस नहीं लगाया, ठीक है। पुलिस ने उसके ऊपर चोरी का केस नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि पुलिस ने एम्पैथी शो की। पुलिस ने क्या किया वहाँ पे, एम्पैथी शो की कि दैट कोविड का लॉकडाउन का पीरियड है, ठीक है। लॉकडाउन पीरियड में
हो सकता है किसी को भूख लगी हो, और एक्चुअली में जब किसी को भूख लगी हो तो वो क्या करेगा, कोई उसको खाना नहीं दे रहा है, कोविड टाइम में लोग एक दूसरे को देख नहीं रहते, हो सकता है उसने इस सिचुएशन में खाना खाया हो, इसीलिए उसके ऊपर एफआईआर नहीं किया गया, ठीक है, थेफ्ट का केस नहीं लगाया गया। तो आप समझ रहे हैं, आपने क्या किया, उसकी सिचुएशन में बैठ के देखा, उसकी सिचुएशन में खड़े होकर देखा कि यार इसने ऐसा क्यों किया होगा, उसकी प्रॉब्लम को समझा और फिर कंसर्न शो किया, या उसकी उस प्रॉब्लम को समझते हुए देखा कि यार इसने ऐसा क्यों किया होगा, ज़्यादा अच्छे से महसूस किया उस प्रॉब्लम को, दैट इज़ नोन एज एम्पैथी। जब आप किसी और की सिचुएशन को उनके पोजीशन में खड़े होकर के या बैठ करके देखते हैं, दैट इज़ नोन एज एम्पैथी, ठीक है। जब आप उसी सिचुएशन में होगे तो आप क्या करोगे, ये सारी चीज़ें एम्पैथी में आती हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे हमने देखा ये मोमेंट्री इन नेचर होता है, ठीक है, तो वैसे ही एम्पैथी क्या होता है, एम्पैथी आइडेंटिफाइज नेचर ऑफ प्रॉब्लम, नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स। एम्पैथी क्या करता है, उनके नेचर को समझता है कि अगर आप सिर्फ सिंपैथी होगी तो हो सकता है कि आप किसी बेगर को देखो और ये बोलो कि यार ये काम नहीं करना चाहता इसीलिए, या इसके मम्मी पापा अच्छे से उसको भेज देते होंगे, हो सकता है उसके मम्मी पापा ही ना हो, ठीक है। हो सकता है जब आप थोड़ा आइडेंटिफाई करो, थोड़ा उसके बारे में और जानो, तो हो सकता है कि ये मल्टी मिलियन एक बिजनेस हो लोगों के लिए, जहाँ पे लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, बच्चों से पैसे कलेक्ट करवाते हैं एज बेगर, और वो खुद खाते हैं, उनको खाने भी नहीं देते हैं। तो तब जब आप उनके रूट कॉज में जाएंगे, आप उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको उनके प्रॉब्लम का डीप अंडरस्टैंडिंग होगा। यहाँ पे मोमेंट्री नेचर होता है, देयर इज नो डीप अंडरस्टैंडिंग। जब सिंपैथी होती है तो डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, बट हियर यू हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स। आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम होती है विथ एम्पैथी, आप ज्यादा बेहतर तरीके से उन चीजों को जानते हैं। और क्या होता है इसमें, होता है कि आपके मॉरल सेंटिमेंट स्टार्ट टू बॉर्न, है ना, आपके मॉरल सेंटिमेंट्स वो बढ़ना चालू होते हैं, मॉरल सेंटिमेंट्स, ठीक है, आपके मॉरल सेंटिमेंट्स इन हार्ट, मतलब ह्यूमन बॉडी में मॉरल सेंटिमेंट, जितने आप एम्पैथेटिक होंगे आपके मॉरल सेंटिमेंट्स उतने बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे। लेकिन एम्पैथी की ज़रूरत एक सिविल सर्वेंट को क्यों है, क्योंकि आर्म चेयर ब्यूरोक्रेसी होती है। आर्म चेयर ब्यूरोक्रेसी का मतलब है कि केवल आप बैठे हैं, आपने एक्चुअल सिचुएशन को जाना नहीं, आपने वहीं पे बैठे बैठे प्लान बना दिया कि चलो ये, फॉर एग्जांपल आपने ऐसा देखा होगा ना कि रोड बननी है, ठीक है, रोड, तो लोग आर्म चेयर ब्यूरोक्रेसी क्या है, ये रहे पैसे, इतने में रोड बननी है। उन्होंने देखा ही नहीं कि उसके आजू बाजू बहुत सारे ठेले लगते हैं, उनके लिए अगर जगह बना दी जाए तो हो सकता है कि वहाँ पे साइकिल का ट्रेंड ज़्यादा है तो साइकिल रूट बनाना चाहिए। हो सकता है कि उन्होंने देखा ही नहीं कि उस जगह का ढलान थोड़ा इस तरफ है और पानी की वहाँ कमी है, तो पानी के लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर देते। हो सकता है कि वो बहुत ही अच्छा एरिया फॉर फॉरेस्ट्री, वहाँ पे अच्छे अच्छे पेड़ लगे हों और उन्होंने उसके लिए कोई प्लान ही नहीं बनाया, आर्म चेयर ब्यूरोक्रेसी के थ्रू उन्होंने पैसा अलॉट कर दिया और वहाँ पे पेड़ काट दिए। तो ये जब आप सिचुएशन में जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, एम्पैथी होती है, चीज़ों को समझने की, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम्स को समझने की आपके अंदर काबिलियत होती है। लोगों के सिचुएशन में जाके उनकी एक्चुअल कंडीशन को जब आप जानते हैं, हो सकता है कि आपने क्या किया, वो लगा दिया, हर जगह वॉशरूम लगा दिए, पब्लिक टॉयलेट्स, कि लोग इसका इस्तेमाल करें। क्या पता कि लोगों को पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करना ही ना आता हो। ये बहुत हमें और आपको बहुत हंसी वाली बात लग सकती है कि लोगों को पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करना नहीं आता है, बट एक्चुअली में हो सकता है कि जब हम पब्लिक टॉयलेट्स पे इतनी गंदगी देखते हैं या उसमें बहुत जैसा उसका यूज़ होना चाहिए वैसा नहीं होता, तो हो सकता है लोगों ने कभी उसको यूज़ ही ना किया हो, तो उसका यूज़ करना ही ना आता हो और इस बारे में कभी सोचा ही नहीं गया। ठीक है, तो क्या हुआ, आर्म चेयर ब्यूरोक्रेसी हुई कि सबको
टॉयलेट दे दो, लेकिन क्या पता उनको आता ही ना हो। जब आपने उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, एम्पैथेटिक हुए, समझ में आया कि यार कभी इनके पास ये सुविधा रही नहीं तो इसका इस्तेमाल करना मुश्किल है, तो हो सकता है इसके डेमोन्स्ट्रेशन करा देते हैं। अगर आप आर्म चेयर ब्यूरोक्रेट नहीं है, आप वहाँ जाके काम कर रहे हैं, तो आप हो सकता है इसके कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करा दें, कुछ ऐसे चीज़ें, कुछ ऐसे नुक्कड़ नाटक या कुछ चीज़ें ऐसे कराएं कि लोगों को इसकी समझ आ जाए, फिर वो अच्छे से यूज़ करने लगे। तो ये डिफरेंस होता है आर्म चेयर ब्यूरोक्रेसी। तो एम्पैथी क्यों लेके आई जाती है? क्योंकि आर्म चेयर ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म किया जा सके और लोगों को इक्विटेबल रिसोर्सेज मिले। अपने यहाँ इतनी सारी कमियां हैं, उन सबको हटाने के लिए लोगों को कंपैशनेट होना ज़रूरी है, उसके लिए एम्पैथी होना ज़रूरी है। अब आप पहले थे एपैथेटिक, फिर सिंपैथी आई, फिर आपके अंदर एम्पैथी आई जब आपने डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन को जाना। उस एम्पैथी से निकल के आता है आपका कंपैशन, उस एम्पैथी से निकल के आता है आपका कंपैशन। कंपैशन क्या है? कंपैशन इज zeal, not only understanding, not only understanding, not only understanding of problem, but also the desire to eliminate the problem। अभी तक आप क्या कर रहे थे? आप उसकी सिचुएशन में बैठ करके जाके देख रहे थे कि यार इनके पास घर नहीं है, अच्छा इनके घर में कैसे रहते होंगे, यहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है, क्लियर विंडोज़ नहीं है इनके पास, स्लम एरिया में इनके पास रोडों में सफाई नहीं है। ये आपकी एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग थी, ये कैसे रहते होंगे, जब आपने डीपर अंडरस्टैंड। लेकिन कंपैशन में क्या करता है? आप डिजायर टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम, मतलब आप काम करना चाहते हैं उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को। जब आप अपने काम के थ्रू उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करेंगे, जैसे कि आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, अब आपने बोला कि कोई भी उस रास्ते सिग्नल पे बैगिंग नहीं करेगा, कोई भी बच्चा बैग नहीं करेगा। आपने क्या किया? उसके साथ चाइल्ड फॉस्टर होम या फिर चाइल्ड केयर होम को वो अलॉट की सिचुएशन कि आप ये सारे बच्चों को लेके जाएंगे, उनको पढ़ाएंगे, ठीक है, फ्री एजुकेशन देंगे, उसके साथ साथ फूड अच्छा देंगे, खाने को देंगे। ये आपने सोशल ग्रुप और चाइल्ड फॉस्टर केयर वालों को ये अपने साथ में ले लिया, ठीक है। तो आपने क्या किया? उनकी प्रॉब्लम को एलिमिनेट किया, उसके साथ साथ उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम करना चालू किया। फिर आपने अपने पुलिस लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट से बोला कि अब आप जो इन लोगों को रिक्रूट किए थे, इन बच्चों को या फिर ट्रैफिक करके लाए थे और बैगिंग करा रहे थे, उनको अरेस्ट करिए ताकि ये दोबारा किसी और के साथ ना हो। तो आपने उस प्रॉब्लम को समझा, एम्पैथी लेके आए, और उस एम्पैथी के बेसिस पे आपने उसमें डिजायर टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम, आपने बिल्कुल उसको खत्म करने के, उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए काम करना चालू किया, तो उसे बोलते हैं कंपैशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि सभी के लिए घर अलॉट हो रहे हैं हमारे यहाँ, ठीक है, घर अलॉट हो रहे हैं पॉलिसी के अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि आपने पहले ये अंडरस्टैंड किया कि लोग सड़क पे सो रहे हैं, लोगों के पास घर नहीं है, लोग माइग्रेट होके आते हैं, लोगों को रहने के लिए छत बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए आप एक पॉलिसी लेके आए और फिर उस पॉलिसी के थ्रू आपने लोगों को घर अलॉट किए। तो ये क्या है? कंपैशन है और डिजायर है टू एलिमिनेट सम प्रॉब्लम, ठीक है। तो कंपैशन का मतलब है कि जब आप उस सिचुएशन को जाने, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें डीपली और फिर उसके तरफ काम करें ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, दैट इज कंपैशन। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। गांधी जी ने किसके लिए काम किया? अनटचेबिलिटी के लिए। ज्योतिबा फूले इन्होंने लोअर कास्ट पीपल के लिए स्कूल्स बनाए, ठीक है, वुमेन स्कूल्स इनकी वाइफ और इन्होंने मिलके बनाए, ठीक है। तो जो फीमेल एजुकेशन है उसके लिए काम किया। तो इन्होंने क्या किया? प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, उसको डीपली अपने अंदर रखा, एम्पैथी रखी और उसी के ऊपर काम किया ताकि वो कंपैशनेट हो पाए। तो कंपैशन, तो एक सिविल सर्वेंट को कंपैशनेट क्यों होना चाहिए? ताकि वो एम्पैथेटिक हो, ताकि वो लोगों की सिचुएशन को समझे, डीपली अंडरस्टैंड करे, और फिर कंपैशनेट होना चाहिए ताकि वो उसकी तरफ काम करे और उन सारी सिचुएशन में उन सारी प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कर पाए, ठीक है। दैट इज कंपैशनेशन। अब हम देख रहे हैं कि इन सारी एम्पैथी कंपैशन की जरूरत क्यों है सिविल सर्विस, ठीक है।
अब हम देखेंगे कि व्हाट आर नीड्स फॉर कंपैशन एंड एम्पैथी, व्हाट आर नीड्स फॉर कंपैशन एंड एम्पैथी इन वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। एक सिविल सर्वेंट को वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की मदद करने के लिए एम्पैथी एंड कंपैशन की जरूरत क्यों पड़ती है, अभी हमने यही समझा है, ठीक है। उसको हम कुछ पॉइंट्स पे लिखेंगे ताकि आप जब आंसर राइटिंग करें, जब 150 शब्द का आंसर लिखना, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो डायरेक्टली वहाँ पे आपके पेपर में याद आए और आप लिख सको, ठीक है। व्हाट आर नीड्स ऑफ empathy and compassion। पहला क्या है, टू अपहोल्ड constitutional morality क्यों? फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP ensure equality of treatment, है ना, and upliftment of weaker section of society, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP क्या करता है, इंश्योर करता है इक्वालिटी एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करने के लिए एक सिविल सर्वेंट का एम्पैथेटिक एंड कंपैशनेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनलेस वो ये नहीं होगा, जो कि हमने अभी प्रीवियस लेक्चर पढ़ा, तो ये सारी चीजें हम अपहोल्ड नहीं कर पाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा क्या है, ठीक है, हमारे पास इन इंडिया वी हैव unequal distribution of resources, फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सफेम की इनइक्वालिटी रिपोर्ट, हमारे पास ऑक्सफेम की इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, इनइक्वालिटी रिपोर्ट, उसमें क्या बताते हैं कि किस तरीके से ओनली 1% होल्ड अबाउट 27, या इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा, 27% ऑफ प्रॉपर्टी या फिर वेल्थ एंड इनकम, अबाउट 10% करीब 70-80% वेल्थ या इनकम को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमें एम्पैथी एंड कंपैशन की नीड है, क्योंकि सभी के पास रिसोर्सेज तो है नहीं। अगर सिविल सर्विसेज में एम्पैथी एंड कंपैशन नहीं होगा तो वो इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को सही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सोसाइटी में क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, तो सिविल सर्वेंट हैज टू बी कंपैशनेट इनफ और एम्पैथेटिक इनफ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ पीपल एंड मेक श्योर दे गेट देयर राइट्स और बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, ठीक है। तीसरा है, about 20% of Indians lies below poverty line। कहाँ आते हैं, BPL के अंदर। अगर 20% of Indians lies below poverty line, which means you have to be compassionate enough or you have to be accurate enough to understand their problems and make sure कि हम उनको सारे बेनिफिट्स दे पाए थ्रू आवर सर्विसेज। तो अगर आप एम्पैथेटिक नहीं होंगे, आप उनकी सिचुएशन को समझेंगे नहीं, या फिर आप कंपैशनेट नहीं होंगे कि आपने उनकी सिचुएशन को समझा, उनकी जो गरीबी का कारण है उसको समझा, उसके मल्टीपल एस्पेक्ट को जाना, वो कितनी प्रॉब्लम झेल रहे हैं ये जाना, उसके तरफ आपने काम करना शुरू नहीं किया, तो ये सिचुएशन और वर्स्ट हो सकती है, ठीक है। तो इट हैज़ टू बी
compassionate enough, a civil servant has to be compassionate enough to eliminate पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, गरीबी हटाओ हमारे यहाँ कब से, 71 का ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का था, गरीबी हटाओ। ठीक है, तब से ये चला आ रहा है, अभी तक उतना ज़्यादा इम्पैक्ट हम नहीं लेके आए। तो जब तक हम कंपैशनेट नहीं होंगे, एक सिविल सर्वेंट कंपैशनेट नहीं होगा, एम्पैथेटिक नहीं होगा टुवर्ड्स वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी और पॉवर्टी जैसे इश्यूज को लेके, माल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी, ठीक है, हंगर, ये सब को हम लेके कंपैशनेट नहीं होंगे तो हम ये फॉलो नहीं कर पाएंगे, इसको कम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फोर्थ वन इज क्या हो गया, अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अबाउट 20% पॉपुलेशन लाइज बिलो पॉवर्टी लाइन, ये सब हमने एड्रेस कर लिया। इसके बाद हमें ये देखना है कि क्योंकि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर सोशली इकोनॉमिकली हिस्टोरिकली और कल्चरली सप्रेस्ड, क्या है, सप्रेस्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीपल डायमेंशंस आर देयर उनके सप्रेशन में, उनके वीकर होने पे मल्टीपल डायमेंशंस काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल डायमेंशंस काम कर रहे हैं तो आप केवल आर्मचेयर ब्यूरोक्रेसी करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोशली वुमन, ट्रांसजेंडर, ठीक है, या फिर एलजीबीटी क्यू ग्रुप। ठीक है, इकोनॉमिकली EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, हिस्टोरिकली जो SCs हैं या शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट है। कल्चरली हम ट्राइबल्स पीपल को मान लें, ट्राइबल पीपल को ब्रिटिशर्स ने क्या किया था ट्राइबल पीपल के साथ कि उन्हें बिना किसी चार्जशीट के उनको क्रिमिनल मान लिया था, मतलब बाय लॉ, क्योंकि वो ट्राइबल है उनको क्रिमिनल मान लिया था। तो हिस्टोरिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली ये सारे सप्रेस क्लासेस हैं। ठीक है, अब क्योंकि इनके प्रॉब्लम्स कितने मल्टी डायमेंशनल हैं तो आप एक अप्रोच के साथ उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, सेम अप्रोच के साथ आप उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप कंपैशनेट इनफ हो कि आप उनकी सिचुएशन में झांको, उनकी सिचुएशन में रखो अपने आप को और ये अंडरस्टैंड करो कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप इकोनॉमिकली आप सोशली बैकवर्ड हैं, वुमन है, LGBTQ ग्रुप से आते हैं, अब फिर आपने पैसा कमा लिया, विच मीन्स इकोनॉमिक आपका क्या बोलते प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने पैसा कमा लिया, बट क्योंकि आपके आजू बाजू वाले आपको वहाँ सोसाइटी में रहने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आपको वो कमेंट पास करते हैं जो सोशली एक डिग्निफाइड लाइफ लेने के लिए सही नहीं है। ठीक है, आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं जो एक डिग्निफाइड इंडिविजुअल को ट्रीट किया जाता है। या फिर आप एक वुमन है, आप एंटरप्रेन्योर है बड़े लेवल पे, लेकिन आप अपने घर के डिसीजंस नहीं ले पाते, तो यहाँ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम है। तो इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एम्पैथेटिक होना बहुत ज़रूरी है और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपैशनेट, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं तो एम्पैथी एंड कंपैशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट दीज प्रॉब्लम्स। फिफ्थ, पीपल आर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मैं WSS लिख रहा हूँ, आर having low literacy and not aware enough to uplift themselves। अब क्योंकि वो
उनके पास वो रिसोर्सेस ही नहीं है जिससे कोई व्यक्ति अपने आप को उठा सकता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या बोलते हैं कि एजुकेशन इज द ओनली टूल जहाँ से आप अपनी पोजीशन को अपलिफ्ट कर सकते हो। एजुकेशन से आप अपने समाज में एक प्रेस्टीज ले सकते हो, एजुकेशन से आप इकोनॉमिकली वाइबल हो सकते हो, एजुकेशन से आप कल्चरली है अपने कल्चर को पहचान के उसके ग्लोरिफिकेशन के साथ अपने आप को असर्ट कर सकते हो सोसाइटी में। तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी लो लिटरेसी होता है, उसके बाद जो जिन लोगों के पास वेल्थ होता है, जो ऑलरेडी अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में होते हैं, वही फिर एजुकेशन जैसे रिसोर्सेज को जो अपने आप को अपलिफ्ट करने में काम आते हैं वो सारे रिसोर्सेज को ग्रैब करते हैं। तो उन सब को हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें सब लोगों को समान अधिकार देना है। उन लोगों को जो नीचे हैं उनको इस लेवल पे लेके आना है ताकि वो इक्वालिटी से compete कर सके। अभी तो ऑलरेडी नीचे है, अब यहाँ पे आप इक्वालिटी देंगे तो इनके साथ जस्टिस नहीं होगा। ठीक है, जो रिजर्वेशन है ये यही तो है कि जो ऑलरेडी बहुत नीचे हैं। अब मान लीजिए आप अपने बहुत अच्छे घर में रहते हैं, ठीक है, आपके पास सुबह मम्मी आपको नाश्ता वाश्ता बना के देती हैं प्रॉपरली, आपको अभी कमाने की उतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और आपका टेस्ट है कल UPSC का। ये एक व्यक्ति, दूसरा ये B व्यक्ति है, ये सुबह सुबह अपने पापा के साथ जाता है दुकान पे, बहुत सारा काम करता है, ठीक है, कुछ डिलीवर करके आना है, कुछ मेहनत करनी है। या फिर ऐसा है कि एक लड़की है अपने मम्मी के साथ जाती है, झाड़ू पोछा करती है दिन भर में, ठीक है, और घर भी उतना अच्छा नहीं है तो घर आके भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, अच्छी जगह पे नहीं है, पॉश एरिया में नहीं है, तो साउंड की प्रॉब्लम होती है। अब इसको अपने लिए लिवलीहुड के लिए काम भी करना है और फिर कल UPSC का एग्जाम भी देना है। तो क्या ये दोनों एक सिचुएशन पे है? ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, तो इस व्यक्ति को इस सिचुएशन में लाने के लिए आपको EWS का कोटा दिया जाता है ताकि ये व्यक्ति जो ऑलरेडी अपने लिवलीहुड के लिए इसके कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वो एक्चुअली इधर आ जाएं ताकि वो इक्वली compete कर सकें। ठीक है, तो ये इक्वालिटी हमेशा सही नहीं होती है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज सही। तो वो करने के लिए एक सिविल सर्वेंट को एम्पैथी एंड कंपैशन फॉलो करना बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉलरेंस की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।